अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक है, खैर से होंगे। तो मैं गाइस अपने इंटरव्यू भूल गई हूँ अपने चैनल का। वैसा मेरा बच्चा। अच्छा मैं जल्द ही वापस आऊँगी अपने चैनल। तो गाइस व्लॉग का मुद्दा ये है कि आज है हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप, और उसमें इस बार मैंने सोचा है कि मैं घर वालों को भी ना बताए, मतलब घर में आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को नहीं, अब्बू को नहीं पता। अब्बू ने मना किया हुआ था लास्ट टाइम भी, तो क्योंकि उनको लगता है कि मेरा एचबी वगैरह लो है तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दिल कर रहा है देने का। अब पहले तो टेस्ट वगैरह जो होंगे उससे पता लगेगा कि मैं दे रही हूँ कि नहीं। यार वैसे अपनी तुम सेहत देखो और ब्लड डोनेशन को देखो। मैं क्या हुआ सोचती मेरी हूँ, सेहत लेकिन मेरा एचबी 8-9 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो मुझे मैं काफ़ी दे टाइम नहीं हो गया सकती। एचबी चेक कराए हुए, लेकिन मेरा इतना कम नहीं होगा तुम्हारे जितना। तुम पीली हो, मैं लाल हूँ, देखो मेरे बाइसेप्स, तो इस बाइसेप्स से एचबी बढ़ता है। मतलब सेहत अच्छी है मेरी, मैं ये कहने की कोशिश। ज़रूरी नहीं होता बेटा, ढांचों के भी एचबी नॉर्मल होते हैं, तुमसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा बहरहाल, अब मुझे समझ नहीं आ रही है ब्लॉग में अब्बू से कैसे छुपाऊं, क्योंकि मेरे ब्लॉग का हर फर्स्ट व्यू अब्बू का होता है, और अब्बू ने मना किया अगर तो मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ आज, अब्बू को नहीं पता कि मैं कर रही हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं तो बताऊंगी अपने नहीं। माँ बाप से बढ़ के तुम्हें ब्लड डोनेट करना अपनी मर्जी, तो है शर्म नहीं आई? तो मैं जिसने पैदा की है तो उसकी बात नहीं मानती। मुझे अगर मम्मा किसी चीज़ से मना करे ना तो मैं चाह के भी वो कर ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकती मैं। लेकिन बुरा काम तो नहीं कर रही मैं। हाँ तो अच्छा भी अच्छा अगर मेरा तो एक वो भी कम हुआ एचबी तो मैं नहीं लूँगी। तो ऑब्वियसली वो देने भी नहीं देंगे। ये भी है। और बहरहाल मैसेज आया है एडमिन की तरफ से कि अगर बच्चे बेहोश हो गए या उनकी कोई कॉम्प्लिकेटेड वगैरह कुछ हुआ तो कॉलेज तुम्हारा कंसेंट फॉर्म कौन, मैं तुम्हारी गार्डियन बन के साइन करूँ कि अगर लड़की लुढ़क गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। तुम जिम्मेदार नहीं होगी। नहीं, लेकिन मैं इस शर्त पे इसको सपोर्ट करूँगी, अगर मुझे तुम्हारे से फ्री जूस मिले तो वो फ्री जूस देंगे। मैं कहूँगी मुझे 2 दे दें, एक तुम्हारा एक मेरा। कैसा कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा अच्छा, अभी हम लोग बाहर जाके देखते हैं, अभी कैफे में फ़िलहाल बैठे हैं, बाहर जाके देखते हैं अरेंजमेंट्स क्या हैं। थैंक यू। ये मेरे लिए कॉफ़ी लाई है क्योंकि मैं आज सोती आई हूँ वैन में भी, और हमारी पूरी क्लास के सितारे गर्दिश में है, पता नहीं कब जहरीली कॉफ़ी बनाई है, इसमें मैंने 3 चम्मच कॉफ़ी की डाली है, वो भी इंटेंस। और मुझे ये पी के भी नींद आएगी, मुझे गारंटी मुझे है। अभी भी आ रही है नींद। मैं रात को 10 बजे सो गई थी क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से नहीं सोई। हाँ ये पागल हो जाती गधी है, ये सोती नहीं है। 2 घंटे सोती है दिन में। 3 घंटे, 2 घंटे दिन को, 1 घंटा रात को। आपको पता चल रहा है मेरी दिमागी तवाज़ुन आजकल क्यों सही नहीं चल रहा है? ऐसे दोस्त पाल लिए हैं मैंने। आजकल मैं इसको अटेंशन नहीं दे रही, और ये बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा डैश मुझे हो रोज़ गई है। मैसेज करी है तुम बदल गई हो, तुम मुझे अटेंशन नहीं देती। राइट, वो ब्लॉग में लाना था ना, राइट हैंड ब्लॉग में नहीं आना। मैं मिरर इमेज करके इसमें डालती हूँ। बाकी में कॉफ़ी है। अमीर लोग ना नाश्ते में कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे मिडिल क्लास लोग चाय पी के आते हैं। अच्छा, और अमीर लोग फिर बताते भी हैं कि हम अमीर लोग हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। सही है, ठीक है बेटा। हम लोग अभी जा रहे हैं टेस्ट कराने। पहले हम ये वॉशरूम moral- जाएंगे प्रेप्स करने। अच्छा टेस्ट मेरा हो रहा है, तुम क्यों प्रेप कर रही हो उसके लिए? मैं तुम्हें मॉरल सपोर्ट दूंगी ना, तो वॉशरूम में भी मॉरल सपोर्ट देने आ रही हो? तो तुम जो मेरे बाथरूम के दरवाजे पे ढोल बजाती हो, मैं नहीं कर सकती। राइट पॉइंट है। अच्छा चलो, अब कभी ये लड़की मुझे वॉशरूम में सुकून से नहीं रहने देती। अब तो रहने दे रही हूँ आजकल। आजकल तुम जाती हो, मैं जाती ही नहीं हूँ। हाँ ये भी है, तुमने मेरी बीमारियां इसको पड़ गई हैं। मैं पोज पर आके खड़ी हूँ। ऐसे लैपटॉप लेके घूम रही हूँ। इधर आओ। बिजनेस मीटिंग होने वाली है। हम लोगों ने अभी जाके अपनी बारी का वेट करना है, सो वी बेटर गो इधर। बहुत तुम हो ही ओवर एक्टर। लग रही है। इधर देखो।
दो लोगों से ज़्यादा फॉर्म ना दें चुके हैं उनकी आप। हम लोग गए रिपोर्ट लेने, पहले तो जलील ख्वार हुए, रिपोर्ट इधर से उधर मिल ही नहीं रही थी। आप दोबारा टेस्ट कराएं। हाँ, शुक्र है दोबारा वो तो फिर 11.8 एचबी से तुम 11.5 पे आ ही जाती। मेरा एचबी मेरी कम है, मम्मा ने मुझे वो मुझे कह रहे हैं बहुत कि आप जलील नहीं किया दे है। सकते। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत जलील किया है। ओके, अब शुक्र है अबू खुश होंगे ये ब्लॉग देख के कि मैंने फ़ोन नहीं दिया। तुम्हें पता है हम दोनों आज कल बहुत ज़्यादा आवारा हो गए हैं। टाइम मिलता नहीं क्लास में कि हम लोग बाहर निकल के आके फिर रहे होते हैं, या तो तो यार कैफे में। एक ही जिंदगी है, वो क्लास में रह के गुजारे। वैसे हम लोग गुजार नहीं रहे हैं आजकल, क्लासेस में लेट जा रहे हैं और जल्दी निकल रहे हैं हम। तो गाइज़ मैं वहाँ कॉलेज में गर्मी की वजह से और शूट नहीं कर पाई, और ऊपर से फिर हमारी क्लासेस वगैरह हो गई थी और बहुत कुछ हो गया था, मतलब कि मुझे मौका ही नहीं मिला ब्लॉग एंड करने का। तो मैंने सोचा घर में जाके सुकून से बैठ के आप लोगों को एक टेक अवे मैसेज दे के मैं ब्लॉग एंड करूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो ब्लॉग के स्टार्ट में बोला है कि मैं अबू को बिना बताए दे रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से शौक था कि मैं ब्लड डोनेट करूँ, लेकिन मुझे कभी घर से परमिशन नहीं मिली। मेरे भाई ने एक बार दिया था बिना बताए, तो काफ़ी उस पर घर में मसला बना था, तो उसको सही डांट पड़ी थी। तो वो जब मेरा कैंसिल हो गया था ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं गलत कर रही थी। अगर मैं दे देती बिना बताए, मतलब बताया तो होता मैंने घर में, लेकिन सिर्फ अबू को नहीं पता होता, लेकिन वो अबू को ब्लॉग से पता चल जाता, क्योंकि बहुत बुरी बात होती। तो इसलिए आज का टेक अवे मैसेज ये है कि बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी बात नहीं छुपानी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बात कहीं ना कहीं से पता चल जाएगी। और जो आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ आपके लिए सोचा होता है, आप उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते और फिर वो उदास हो जाते हैं। तो अल्लाह ने मुझे आज बचा लिया एक गलती करने से। आई होप आप लोगों को भी सबक मिल गया होगा ज़ैनब की इस कहानी से, कि आप लोगों ने कभी झूठ नहीं बोलना, कभी बात नहीं छुपानी, और अगर छुपानी भी है तो आगे लोगों को बता के छुपानी है। जस्ट किडिंग, नहीं छुपानी, ठीक है, सबको बताना है। और वैसे आपस की बात है, गई थी ब्लड डोनेट करने, फ्री में सारे टेस्ट हो गए मेरे, लेकिन चलो पता चला कि मैं एनीमिक हूँ। पहले भी थी, नहीं पहले नहीं थी, अभी हो गई हूँ, पता नहीं। हाय, अच्छा मेरी अम्मी कह रही हैं ये तभी तुम लुढ़कती रहती हो हर वक्त। लाइक मैं कहीं भी, मतलब मुझे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, जो नॉन मेडिकल आम है हमारी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आप लोगों को भी होती होगी। ये होता है कि आप लेटे हुए होते हो और आपको सडनली जब कोई बुलाता है तो आप ऐसे अचानक से उठ के जाते हो, और जब किचन तक पहुंचते हो तो आपके सामने ब्लैकआउट हो चुका होता है, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि किस साइड पे दीवार है, किस साइड पे फ्रिज, और आपको बस कोई सहारा चाहिए होता है गिरने से बचने के लिए। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। वो असल में फिनोमेना ये होता है कि आपके जो लोअर बॉडी है ना, उसमें पुलिंग हो जाती है, मतलब सारा खून वहाँ जाके जमा हो जाता है, तो उसको दिमाग तक पहुँचने में वापस टाइम लगता है। तो अगर आपको ऐसा हो तो वहीं पे लेट जाएं और अपनी टांगें ऊपर कर लें, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मैं बता रही हूँ आपको हल। और अच्छी डाइट लें जो कि मुझे आज सही लेक्चर मिला है उसका, कि तुम ये नहीं खाती, तुम वो सब्ज़ी नहीं खाती, तुम ये नहीं खाती, तुम वो नहीं करती, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। क्योंकि आई एम वेरी नखरे वाली, एंड कुछ भी खाने से पहले मैं 100 नखरे करती हूँ। उस दिन घर में क्या बना था, उस दिन घर में भिंडी बनी थी और मैंने सही तमाशा किया था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हो गए थे। आई वॉज लाइक, वॉज आई स्टार्विंग फ्रॉम द मॉर्निंग फॉर दिस, और उसके बाद आज तक मैं वो स्टार्विंग सुनती आ रही हूँ। हर रोज़ डिनर में मुझे स्टार्विंग का ताना मिलता है। तो यू बेटर डोंट शो नखरे एंड ईट वट एवर योर मॉम कुक्स, क्योंकि वो जो कहती हैं वो आपके लिए भला होता है। अभी मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, मुझे पता है अमल करने में मुझे बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने अमल नहीं किया तो ये ब्लॉग मेरी नाक पे मला जाएगा जब तक कि मैं वो कर ना लूँ। तो मुझे अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ज़ैनब, हैव सम अकल के दांत, नहीं होश के नाखून, सॉरी। अकल के दांत कहाँ से आ गए? अच्छा, अकल का दांत, ये चेक करो, डेंटिस्ट वाली वाई के नहीं आई। असल में मेरे अकल के दांतों के साथ बड़ा मसला हो रहा है ना, उनको निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वो निकलना भी चाह रहे हैं, नहीं भी निकलना चाह रहे हैं, और मैं उनको निकाल भी नहीं रही, तो इसलिए मेरे अकल का दांत आ गया मुंह पे। सो जस्ट इग्नोर। अच्छा, मैं चलती हूँ। टेक अवे मैसेज हो गया, और 2 टेक अवे मैसेज। अच्छा खाओ, अच्छे रहोगे, और अम्मी अबू से झूठ ना बोलो, अम्मी अबू से सच ना छुपाओ, और अगर खून है तो दो, नहीं तो लोगों से जो 1 बॉटल खून लिया जाएगा उसकी जगह 2 बॉटलें लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए यू बेटर हैव अ गुड डाइट। मैं इस साल से शुरू कर रही हूँ, मैं सब कुछ खाऊंगी। अगले साल मैंने थैलेसीमिया के ब्लड डोनेशन ड्राइव में 2 बोतलें लेनी है। चलो जी, ये हमारा हो गया यहाँ पर अहद। अब मैं सब हेल्दी खाऊंगी, सारी सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ लूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट साल मेरा HB परफेक्ट से भी परफेक्ट होगा, और मैं फिर 2 बोतलें खून लूँगी। डन हो गया? हाँ, सो हियर वी एंड द ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आजकल मेरे ब्लॉग इतने डिस्टॉर्टेड हैं, इतना कुछ खच मचरा होता है उसमें कि मुझे समझ नहीं आ रही होती। कल हमारा कॉलेज में लास्ट डे है, समर वेकेशंस हो जाएंगी, उससे पहले हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। थैंक्स टू द कॉलेज वाले कि उन्होंने
हमारी दिल की मुरादें सुनी और कॉलेज को ऑनलाइन कर दिया बिकॉज इट इज़ सो हॉट। और मैं जब घर आती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी जो पूरा दिन हीट अब्जॉर्ब करके आ रही है वो अभी इस टाइम पे निकाल रही है। मैं पूरा दिन किसी को हाथ नहीं लगाने देती अपने आप को, मैं जाके उस कोने में बैठती हूँ जहाँ पर कोई मुझे टच भी ना करने आए, और अगर कोई टच कर ले तो बेटा उसकी शामत है, क्योंकि वो सारी जो धूप मुझ में अंदर भरी हुई होती है ना उसकी सारी हीट मैं उस पर निकालती हूँ। तो गर्मियों में यू स्टे अवे फ्रॉम मी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ है दिमाग का। अभी भी आई फील लाइक मेरी बॉडी से गर्माइश निकल रही है। हाँ देखा, निकल रही है। ओके, कितनी बार बाय बोलूँगी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू डोनेट योर ब्लड इफ़ यू हैव गुड HP एंड एवरीथिंग। ओके, सी यू सून। दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। बस यही बोलना था।